दोस्तों, आज की मेरी कहानी है खिलाफ। ऑफिस से छुटने के बाद मैं कॉफी शॉप में अरुण का इंतजार कर रही थी। उसने शाम को ही मैसेज करके कहा था कि आज वह मुझसे मिलना चाहता है। मैं अरुण से बहुत प्यार करती थी। कॉलेज से ही हमारा साथ था। कॉलेज के बाद मुझे तो जल्द ही जॉब मिल गई थी, लेकिन साल भर तक संघर्ष करने के बाद अब जाकर अरुण को मनचाही नौकरी मिली थी, तो वह बहुत खुश था। आज वह मुझसे मिलकर कोई जरूरी बात करना चाहता था। जैसे ही वह कॉफी शॉप में आया तो मैं मुस्कुराते हुए खड़ी हुई। उसने चहकते हुए कहा, अरे यार, मेरी मनचाही जॉब मिल गई है। अब बोलो, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? मैंने धीरे से सहमति में सिर हिलाते हुए कहा कि मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अब तुम्हारी जॉब लग गई है तो तुम जल्दी से हमारे बारे में अपने घर में बता दो। अरुण काफी खुश दिखाई दे रहा था। उसने कहा कि मैं आज ही जाकर घर पर मम्मी पापा से बात करता हूँ। वैसे भी वह लोग कई बार मुझसे कह चुके हैं कि अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद हो तो बताओ, लेकिन मैं बेरोजगार था, इसीलिए उनसे कुछ कह नहीं पा रहा था। मगर आज मैं हक से उन्हें अपने दिल की बात बता सकता हूँ। उस दिन मैं भी बहुत खुश थी। मैं भी घर पहुँची तो मैंने माँ से बात करने का मौका ढूंढना शुरू कर दिया। पापा तो 5 साल पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे, तो अब माँ ही मेरी पूरी दुनिया थी। आखिरकार डिनर के बाद मुझे मौका मिल गया। मैं अपनी माँ के कमरे में गई और उनके पास बैठते हुए बोली, माँ, मुझे कुछ बोलना है। तो मेरी माँ कहने लगी, बोलो शीतल, क्या कहना है तुम्हें? मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, माँ, वह बात दरअसल यह है कि मैं अपने ही साथ कॉलेज में पढ़ने वाले अरुण को पसंद करती हूँ। यह सुनकर पहले तो माँ चौंक गई, फिर ध्यान से मेरी ओर देखने लगी। माँ नाराज नहीं हुई थी, तो मेरी हिम्मत बढ़ी और मैंने धीरे से कहा, माँ, पिछले महीने ही एक मल्टीनेशनल कंपनी में उसे जॉब मिली है। वह बहुत अच्छा है माँ। आज वह अपने घर पर भी हमारे बारे में बात करने वाला है। यह सुनकर मेरी माँ बहुत खुश हो गई और कहने लगी, यह तो बहुत अच्छी बात है बेटा। मैं तो परेशान थी कि तुम्हारे लिए अच्छा लड़का ढूंढ पाऊंगी या नहीं, लेकिन अगर तुमने किसी को पसंद कर लिया है तो इससे बढ़िया बात और कोई हो ही नहीं सकती है। उन्हें घर आने दो, उसके बाद देखते हैं कि तुम्हारी पसंद कैसी है। मैं शर्माकर माँ के गले से लग गई। रात में सोने से पहले मैंने अरुण को मैसेज किया तो उसने मुझे बताया कि उसने भी अपने घर पर सबसे बात कर ली है और वह लोग भी मुझसे और माँ से मिलना चाहते हैं। अगले दिन मैं काफी खुश थी। मैंने गुनगुनाते हुए ऑफिस जाने की तैयारी की। नाश्ते के टेबल पर मुझे खुश देखकर माँ पूछ बैठी, क्या हुआ, आज बड़ी खुश दिखाई दे रही हो? वरुण से कोई बात हुई है क्या? मैंने शर्माते हुए कहा, हाँ माँ, वरुण ने अपने मम्मी पापा को हमारे बारे में बता दिया है और वह लोग जल्द ही घर आने वाले हैं। यह सुनकर मेरी माँ भी खुश हो गई। खैर, 1 हफ्ता कब बीत गया पता ही नहीं चला। रविवार के दिन वरुण अपने माता पिता के साथ मेरे घर पर आने वाला था। सुबह से ही घर में हम माँ बेटी मिलकर तैयारी करने में लगे हुए थे। नाश्ता लगभग बनकर तैयार ही हो चुका था, तभी दरवाजे की घंटी बजी। माँ ने जाकर दरवाजा खोला तो वरुण ने आगे बढ़कर माँ के पैर छू लिए। पीछे पीछे वरुण की माँ शकुंतला जी भी हॉल में आ गईं। अरुण के पिता प्रभाकर जी गाड़ी पार्क कर रहे थे। जैसे ही अरुण के पापा गाड़ी पार्क करके घर के भीतर आए, वैसे ही वो मेरी माँ को देखते ही चिल्लाते हुए बोले, ये शादी नहीं हो सकती क्योंकि शीतल की माँ अच्छी औरत नहीं है। यह सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने अपनी माँ की ओर प्रश्न भरी नजरों से देखा तो मेरी माँ ने अपनी नजरें झुका ली। अरुण अपने पिता को समझाते हुए बोला, पापा, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? उसके पिता कहने लगे, वरुण, तुम अभी के अभी घर चलो, मुझे यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकना है। इतना कहकर वो गुस्से में पैर पटकते हुए घर से बाहर चले गए। वरुण और मैं हैरान परेशान से एक दूसरे को देख रहे थे। उसकी माँ भी घर से निकलने लगी तो वरुण भी उन दोनों के
चला गया। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से यह सब क्या हो गया। मैंने बुत की तरह खड़ी अपनी माँ को झकझोरते हुए पूछा, माँ, अरुण के पिताजी क्या बोल रहे थे? तब मेरी माँ फूट फूट कर रो पड़ी और कहने लगी कि उन्होंने जो भी कहा उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी बेटा। जब मेरी शादी तय हुई तो मैं बहुत खुश थी। तुम्हारे पिताजी भी मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। एक दिन मैं अपनी शादी की शॉपिंग करने के बाद अपनी सहेली के घर चली गई क्योंकि उसका जन्मदिन था। वापस लौटते हुए थोड़ी रात हो गई थी। सहेली का भाई मुझे छोड़ने के लिए आया था, लेकिन रास्ते में कुछ गुंडों ने मुझे घेर लिया। उसके भाई को मार पीट कर गुंडों ने बेहोश कर दिया और उन लोगों ने मेरी इज्जत को तार तार कर दिया। मैं गहरी डिप्रेशन में चली गई थी। पुलिस केस हुआ, वह गुंडे पकड़े भी गए, लेकिन 1 महीने के बाद मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं तो किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रह गई थी। मुझे लगा कि अब मेरी शादी भी टूट जाएगी, लेकिन तुम्हारे पिता बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने परिवार के खिलाफ जाकर मेरा हाथ थामा। मैं उस दर्द की निशानी को जन्म नहीं देना चाहती थी, तो मैं आबोशन कराने के लिए गई थी। तब वरुण के पिताजी ही डॉक्टर थे। शायद यही बात उन्हें याद रह गई होगी, लेकिन उन्हें पूरी बात पता नहीं होगी। और आज मेरी वजह से मेरी बेटी की खुशियाँ छीन गई। कहते कहते वह फूट फूट कर रो पड़ी। सारी सच्चाई जानने के बाद मैं सतर सी रह गई थी कि मेरी माँ ने अपने जीवन में, अपने अतीत में कितना दर्द झेला है। मेरा हृदय पीड़ा से फटने लगा। मैं अपनी माँ के गले से लग गई और मैंने भरे गले से कहा, माँ, तुम चिंता मत करो, मुझे अरुण से शादी नहीं करनी। तुम इन सब के लिए खुद को दोष मत दो, तुमने तो खुद ही इतना कुछ झेला है। कहते कहते मैं रो पड़ी थी। हम दोनों माँ बेटी काफी देर तक एक दूसरे का हाथ पकड़कर आंसू बहाती रही, लेकिन इस समस्या का कोई समाधान नहीं था। शाम को अरुण का कॉल आया। वह कहने लगा, पापा काफी गुस्से में है। वह आगे और कुछ बोलता इससे पहले ही मैंने अपनी और माँ के बीच की सारी बातचीत वरुण को बताते हुए कहा कि इन सब में अगर मेरी माँ की गलती है तो बताओ। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम इन सब चीजों के बारे में क्या सोचते हो। भले ही मेरी शादी ना हो, लेकिन मैंने तुम्हें पसंद किया था, तो मैं तुम्हारा नजरिया भी जानना चाहती हूँ। सच्चाई जानने के बाद वरुण कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गया। फिर धीरे से बोला, जो भी हुआ उसमें तुम्हारी माँ की कोई गलती नहीं है, और इस बेतुकी बातों पर अगर मेरे पापा ने मेरे रिश्ते के बीच आने की कोशिश की तो भी मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। मैंने भरे गले से कहा, नहीं वरुण, तुम परिवार के विरुद्ध जाकर कोई भी काम मत करना, क्योंकि आगे चलकर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि परिवार से दूर होने की बात करना आसान होता है, लेकिन जब सच में ऐसा करके देखने का समय आता है तो बहुत तकलीफ होती है। इतना कहकर मैंने फोन काट दिया। जिंदगी के धागे कुछ यूं उलझ गए थे कि समझ ही नहीं आ रहा था कि आने वाला पल कैसा होगा। खैर 2 महीने तक मैं बहुत परेशान रही। वरुण कभी कभार हालचाल लेने के लिए फोन करता था। इससे ज्यादा हमारे बीच कोई बातचीत नहीं होती थी। जो भी हुआ था उसमें वरुण की कोई गलती नहीं थी और ना ही मैं गलत थी, लेकिन फिर भी इसकी सजा हमें मिल रही थी। मेरी माँ भी अब गुमसुम सी रहती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके कारण मेरी खुशियाँ बर्बाद हो गई। हालांकि मैं माँ के सामने हमेशा खुश रहने की कोशिश करती थी, ताकि माँ को ऐसा ना लगे कि मैं रिश्ता टूटने की वजह से जरा भी दुखी हूँ। लेकिन वो मेरी माँ थी, तो उन्हें तो पता ही था कि भीतर ही भीतर मैं कितना व्यथित हूँ। एक रात हम डिनर कर रहे थे, तभी दरवाजे की घंटी बजी। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो सामने वरुण अपने मम्मी पापा के साथ खड़ा था। मैंने उन लोगों को देखकर सतब सी रह गई। वरुण के पिता प्रभाकर जी ने भीतर आते हुए मेरी माँ को देखा और फिर हाथ जोड़ते हुए बोले, मुझे माफ कर दीजिए बहन जी, मैंने आपके बारे में गलत समझा। मैं आपको अच्छी औरत नहीं समझ रहा था, लेकिन अरुण ने जब मुझे आपके बारे में सारी सच्चाई
तो मैंने काफी दिनों तक सोच विचार किया। मैं गहरी उलझन में था कि कहीं ऐसे परिवार से रिश्ता जोड़ने के बाद मेरे घर की बदनामी ना हो जाए। लेकिन मेरी पत्नी ने मुझे समझाया कि इन सब में किसी औरत की क्या गलती होती है, उसके साथ तो खुद ही कितनी तकलीफें जुटी हुई होती हैं। ऊपर से अगर किसी औरत की जिंदगी में ऐसे कड़वे पल आ जाते हैं तो वह हर रोज उसी दर्द में मरती है। ऐसे में समाज के सभी लोगों को चाहिए कि वह उनके दर्द को भुलाने में उनकी मदद करे, न कि उनके जख्मों को कुरेद कर उन्हें पीड़ा पहुंचाए। देर से ही सही मुझे आपकी पीड़ा समझ में आ गई। जो भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, बल्कि गलत तो आपके साथ हुआ था। इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि बच्चों की खुशी के लिए आप इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाइए और मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो उनकी बातें सुनकर हैरान सी रह गई थी। वरुण पीछे खड़ा मंद मंद मुस्काए जा रहा था और अरुण की माँ शकुंतला जी के ओठ पर भी एक प्यारी मुस्कान थी। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, शीतल बेटा, अब अपनी माँ को समझाओ कि वह इन्हें माफ कर दे। मेरी माँ झट से बोल पड़ी, अरे नहीं नहीं, मैं किसी से नाराज थोड़ी ना हूँ। मेरे लिए तो यह बहुत खुशी की बात है कि मेरी बेटी को उसका मनचाहा जीवन साथी मिलने वाला है। आप लोग बैठिए, मैं चाय नाश्ते की व्यवस्था करती हूँ। एक पल में ही माहौल बिल्कुल सहज हो गया था। मेरी माँ के ओठ पर आज न जाने कितने दिनों के बाद एक सहज मुस्कान आई थी। वरुण भी काफी खुश दिखाई दे रहा था और मेरे तो खुशी के मारे पैर जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। आखिरकार एक परिवार ने मेरी माँ के अतीत को हंसते मुस्कुराते भुलाने की कोशिश जो की थी, आखिर अरुण ने अपने परिवार को मना ही लिया था। आज शीतल बहुत खुश थी क्योंकि उसका प्यार जो उसे मिल गया था। आज वर्षों बाद उसकी माँ अपनी बेटी की खुशी के लिए हंसना सीख लिया था। दोस्तों, हमारी इस छोटी सी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।